आप सुन रहे हैं, अगर प्रशासनिक अधिकारी या सरकार को कोई नुमाइंदा सुन रहा है तो हमारे साथ मनीष ठाकुर हैं। अभी वो हाल ही में जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल लेवल की, उसमें इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर 6ठा स्थान हासिल किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि चंबा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के तौर पर इंगित किया जाता है। अगर चंबा से कोई बच्चा ऑल इंडिया लेवल पर इस तरह की रैंकिंग हासिल करता है तो बहुत बड़ी बात है। जब मैं पहली बार गया था तब मैं फाइनल तक कोई मार नहीं खाई, फाइनल में पड़ी। रिंग पे पहली बार चढ़ना ऊपर ऐसे अलग सा फील है। में तो रिंग था नहीं, तो पहली बार ऐसे रिंग चढ़ा तब। अच्छा, अगर वो रिंग में आपकी प्रैक्टिस होती तो आपको शायद इस तरह मार नहीं खानी पड़ती। हमारे साथ हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल के प्रिंसिपल मंगलेश शर्मा जी। इसी स्कूल का मनीष ठाकुर है। 18 साल एज बहुत मायने रखती हैं और इस उम्र का बच्चा अगर चंबा जिले का और चुराव विधानसभा क्षेत्र के दुधरा का है और 6ठे स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर रहता है, मुझे लगता है ये बच्चा चंबा का पूरे देश का बच्चा बन जाए तब मजा आ जाएगा। उपलब्धि हासिल तो की है उस बच्चे ने, उसकी परख किसने की थी? उसकी परख निसंदेह मैं धर्म सिंह सर को दूंगा और साथ में इनके साथ इनके सहयोगी हैं देवेंद्र जी, इन दोनों का सहयोग रहेगा। 5-6 महीने की प्रैक्टिस में ही नेशनल में अपनी रैंकिंग 6 तक लाना बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल के प्रिंसिपल मंगलेश शर्मा जी। इसी स्कूल का मनीष ठाकुर है, जिस बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल लेवल की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। हम तो इससे जब इसने 2 बाउट जीती और पिछले चैंपियन को हराया, राष्ट्रीय स्तर का चैंपियन था पंजाब के, तो हमें लग रहा था कि इस बार शायद हमें गोल्ड ले आएगा, लेकिन खैर टेक्निकली इसको ये हारा है, ठीक है ना। तो टेक्निकली हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं होती है। और जो हमें पता चला कि जब ये फाइट कर रहा था, उसे बाउट कर रहा था, तो उस बंदे को मतलब काउंटिंग लेनी पड़ी थी और काउंटिंग के हिसाब से अगर मुझे लगता है इसे चैंपियन, इसको मैच विनर होना चाहिए था। खैर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन कम से कम ये खुशी है कि बच्चे ने पोटेंशियल दिखाया। बड़ी बात यह है कि चुराव विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम एरिया दुधरा का गांव का रहने वाला है और इससे भी बड़ी बात यह है कि एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट चंबा के एक बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर पर चंबा का नाम रोशन किया है। और बड़ी बात यह भी है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोल के विद्यार्थी ने ये उपलब्धि हासिल की है और उस स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पढ़ाई चलती रहती है, पढ़ाई तो खैर बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन इस तरह के जो बच्चे ने उपलब्धि हासिल की है, मुझे लगता है कि आपके मार्गदर्शन में ये आगे बहुत कुछ करने वाला है। तो इसके लिए आप क्या एफर्ट करने वाले हैं और क्या करना चाहते हैं? निस्संदेह मुझे लगता है इस बच्चे में पोटेंशियल है, तो हम इसको हर तरह से प्रमोट करेंगे। लेकिन अभी इसका जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये अभी लगभग 2 महीने के बाद स्कूल आ रहा है, ये इसकी कोचिंग सेशन वगैरह के, तो इसकी पढ़ाई जो छुट्टी है पहले उसके ऊपर हम काम करेंगे ताकि ये आसानी से जो +2 करके जाए। क्योंकि पढ़ाई और शिक्षा, जब पढ़ाई और खेल साथ में चलेगा तब उसको जाके आगे बेनिफिट मिलेगा। अगर ये खेलता रहेगा तो शायद वो बेनिफिट ना मिल पाए। जिस लेवल के ऊपर ये जा सकता है आगे, इसको कोई अच्छी जॉब मिल सके, तो तभी होगी जब इसकी पढ़ाई साथ में चलेगी। पर मुझे लगता है कि जिस तरह का मैंने बात भी की है, ये बच्चा कद काठी और जिस तरह के जुनून दिख रहा है, 18 साल एज बहुत मायने रखती हैं और इस उम्र का बच्चा अगर चंबा जिले का और चुराव विधानसभा क्षेत्र के दुधरा का है और 6ठे स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर रहता है, और वो भी जब बॉक्सिंग रिंग में हरियाणा का कोई बच्चा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ की फैसिलिटी और वहाँ की फैसिलिटी और वो किस तरह से बच्चा तैयार किया होगा, पर उसको भी उसने दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर दिया। और उस फाइट में उसने, जैसा कि मैंने ये सुना है कि वो टेक्निकल टर्म्स के आधार पर वो हारा है मनीष ठाकुर। अदरवाइज बॉक्सिंग रिंग के हिसाब से, अगर चैलेंजिंग ट्रॉफी के हिसाब से अगर फाइट होती तो मनीष ठाकुर वो जीत जाता। बिल्कुल निस्संदेह वो जीत जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक उसने कबड्डी प्लेयर से अपना कैरियर शुरू किया शुरुआत में, वहाँ से शिफ्ट हुआ वो रेसलिंग में। हालांकि रेसलिंग का चुराह में बड़ा कल्चर है रेसलिंग का, लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो उसने देखा कि यहाँ पर हमारे स्कूल में जो रोजाना जो सेशन चलता है उसका बॉक्सिंग का, उस पर अट्रैक्शन उसकी हुई। और रिजल्ट देखो आप 3-4 महीने में, अगर 4-5 महीने में अगर कोई बच्चा इस तरह से रिजल्ट देता है और वो भी नेशनल स्तर के ऊपर। और सबसे बड़ी बात की जो भी उसने भी फाइट, जो उसने जो भी बाउट, फाइट नहीं बोलूँगा उसको बाउट बोलूँगा, जो उसने बाउट स्टेट लेवल के ऊपर 4 के 4 नॉकआउट के ऊपर, उसके बाद 5वीं बार जाकर स्टेट में जाकर नेशनल में जाकर वो नॉकआउट के ऊपर, 6ठी बार उसने पिछले चैंपियन को हराया। तो पोटेंशियल तो इस बच्चे में है,
स्पार्क तो इस बच्चे में है, पर उसको अब निखारना कैसे है, इसके ऊपर मैं बात भी कर रहा था अपने धर्म सिंह सर से कि इस बच्चे के लिए अगर ऐसी व्यवस्था होगी, चलो पहले तो यहाँ पर जब तक यहाँ पर कोचिंग ले रहा है हम उसकी हर तरह सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये बाहर जाता है तो इसके लिए अगर हॉस्टल मिल जाए तो वहाँ पर टेक्निक भी इसकी सुधरेगी, ठीक है। बच्चा तो फिर भी चंबा का रहेगा, पर बहुत मुझे लगता है ये बच्चा चंबा का नहीं पूरे देश का बच्चा बन जाए तब मजा आ जाएगा। पर जैसे आपके चेहरे पे रौनक भी दिख रही है कि जिस तरह की उपलब्धि है, उपलब्धि पर मान करने की जरूरत है और मान और अभिमान करने की भी जरूरत है, क्योंकि ये चंबा से है। और जैसा आपने कहा कि चंबा का नहीं, ये पूरे देश का बच्चा बने, ताकि ये उपलब्धि उसको सरपेट किया जा सके और उसमें पोटेंशियल भी दिख रही है। इसका श्रेय किसको देते हैं आप उपलब्धि का? क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक उपलब्धि हासिल तो की है उस बच्चे ने, उसकी परख किसने की थी? उसकी वर्क निसंदेह मैं धर्म सिंह सर को दूंगा और साथ में इनके साथ इनके सहयोगी हैं देवेंद्र जी, इन दोनों का सहयोग रहेगा। अगर ये बच्चा कहीं पहुंचता है तो मुझे लगता है कि इन बच्चों का इनका मार्गदर्शन रहेगा, इनका सहयोग रहेगा तो बच्चा आगे भी जाएगा। और मेरा अपना मानना ये भी कि क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट है ना, इंडिविजुअल इवेंट में बच्चा जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो अपना पोटेंशियल शो कर सकता है। टीम इवेंट में हो सकता है तो कहीं पीछे जाए, है ना, कोई कहीं छोटी सी कमी रह जाएगी तो टीम इवेंट में टीम जो है वो पीछे हो जाती है। और वैसे ही वह दुनिया के सारे जब देखते हैं खेलों का, जब उसमें देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिसमें मतलब एक गेम के बड़े इवेंट हैं वो कंट्री जो है वो टॉप पे जाती है। हम चाइना को देखें, अमेरिका को देखो तो ऐसे ऐसे इंडिविजुअल इवेंट के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। जबकि हमारे पहले इंडिया में ऐसा था कि हम लोग हॉकी के पीछे पड़े रहते थे, ठीक है, हॉकी हमारी राष्ट्रीय गेम है वो अलग बात है। लेकिन अब जब बाकी की इंडिविजुअल इवेंट में हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ी है, सरकार ने जिससे सहयोग दिया है, खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम चले हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसका प्रभाव तो दिख रहा है वो आगे। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी जाए और इंटरनेशनल स्तर पर भी जाए। अच्छा, मुझे लगता है कि देखो जब बच्चा उपलब्धि हासिल करता है तब तो श्रेय लेने बहुत सारे एनजीओ भी आ जाती हैं और आपको तो प्रशासन और राजनीतिक नुमाइंदे भी आते हैं। लेकिन उससे पहले जब ये बच्चा सही दिशा में चल रहा है तो सरकारी स्तर पर तो हो सकता है देरी भी हो सकती है इस तरह की फैसिलिटी, तो स्कूल स्तर पर अपने स्तर पर क्या करने वाले हैं इस बच्चे की उपलब्धि को कैश करने के लिए या इसको अच्छे लेवल पर पहुँचाने के लिए? देखो, पहली बात तो ये है कि पहले जो हमारे स्कूल में सेशन चलता है ये बेरोक टोक चले, इसके लिए मैंने इनको बता के रखा कि जब तक हम लोग यहाँ पर हैं ये बेरोक टोक चलेगा। क्योंकि इस बच्चे को देखा देखी और बच्चे भी इसमें इंस्पायर होंगे, वो आएंगे और आ भी रहे, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे स्कूल के बच्चों ने जैसे एक इवेंट तो ये हो गया, मतलब स्कूली गेम्स का हो गया, एक नेशनल के ऊपर पावर लिफ्टिंग के हमारे लगभग 4 बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट में जिन्होंने विन किया है। तो एक माहौल बना हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके लिए मैं श्रेय दूंगा अपने शारीरिक शिक्षक श्री धर्म सिंह जी को। हॉकी के लिए हमारे प्रयासरत है विद्युत शेट्टी जी, वो हॉकी की टीम तैयार कर रहे हैं। बच्चे ग्राउंड यहाँ पर है नहीं लेकिन फिर भी वो बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो इन लोगों का सहयोग अगर रहता है तो निस्संदेह रिजल्ट मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं, देर से रिजल्ट मिलेगा और अच्छा मिलेगा रिजल्ट। इसके साथ अगर हमारे से कोई और सहयोग बन पड़ता है तो हम लोग बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार है। इसलिए अगर हेल्प की जरूरत पड़ती है तो भी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए हम लोग तैयार है। स्टाफ तैयार है, मैं नहीं कि इवन का स्टाफ तैयार है इसके। देखिए, अपने स्तर पर मनीष ठाकुर की उपलब्धि को कैश करने के लिए या फिर बच्चे को फ्यूचर में आगे बढ़ाने के लिए ताकि ये राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा नाम कमा सके, हर स्तर पर स्कूल प्रशासन या टीचर प्रिंसिपल के मार्गदर्शन में जो कुछ भी कर सकते हैं फाइनेंशियल या फिर जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उसी पूरे करने के लिए प्रयास करने वाले हैं। लेकिन सरकार को भी इस संदर्भ में सोचना चाहिए ताकि ये बच्चा जो है पूरे देश का बच्चा बन सके, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष ठाकुर जो चैंपियन रहा है स्कूल लेवल की, जो राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई है उसमें 6ठा स्थान राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश भर में उसका रहा है। जो उनके कोच हैं धर्म सिंह ठाकुर जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस बच्चे को कैसे उन्होंने प्रशिक्षित किया है मनीष ठाकुर को और उसमें क्या संभावनाएं दिखती हैं। पहले तो स्वागत है आपका। अच्छा, मुझे बताओ जी धर्म सिंह ठाकुर जी, जिस तरह से बच्चा है, अच्छी कद काठी है और बॉक्सिंग में हिस्सा लेके उसने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है, उसकी इस उपलब्धि को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिला चंबा के लिए तो है ही है और हमारे हिमाचल के लिए भी एक अच्छा स्कोप है इस लड़के में। ये काफ़ी अच्छा कर सकता है इस बॉक्सिंग फील्ड में, क्योंकि ये बच्चा इसी साल हमारे पास आया है। इससे पहले वो दूसरी गेमों में पार्टिसिपेट करता था। तो जब इसने बॉक्सिंग यहाँ से शुरू की तो इसने 5-6 महीने की प्रैक्टिस में ही एक नेशनल में अपनी रैंकिंग 6 तक लाना बहुत बड़ी बात है। ये आगे
जा सकता है अगर ये बच्चा सही कंटिन्यू प्रैक्टिस करेगा और सही इसको अगर कोचिंग मिलेगी तो ये बहुत अच्छा लेवल कर सकता है। मुझे लगता है कि गुरु जो होता है वो पारखी होता है, वो पहचान लेता है कि बच्चे में किस तरह की काबिलियत है और क्या गुण है। तो आपने इसकी पहचान कर ली है कि ये बच्चा आगे जा सकता है अगर इसको सही दिशा मिले। जी जी बिल्कुल, ये अगर इसको सही दिशा और प्रॉपर प्रैक्टिस मिलेगी तो ये बच्चा आने वाले समय में हमें अच्छे लेवल पर जरूर दिखेगा। मतलब मुझे लगता है कि जैसे आप भी बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते भी हैं, और क्योंकि आप शारीरिक प्रशिक्षक हैं या पीटीआई बोल सकते हैं ना, जी जी, तो बच्चों को और भी देखते हैं, लेकिन ये इसमें स्फूर्ति भी है और ये जिस तरह से कदकाठी और हर लेवल पर ये अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जी जी जी। तो वैसे अपने हिसाब से तो आप कर रहे हैं इसके लिए कि क्या हो सकता है, लेकिन किस तरह की फैसिलिटी हो ताकि ये बच्चा जो है आग बने, जैसे होता ना ये आग का गोला बनकर वो जो मुकाबले के लिए तैयार रहे। जी देखिए, चंबा ज़िला हमारा जो है बॉक्सिंग के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा है। जैसे बॉक्सिंग खेल को लेके ही मैं बात करूँगा, क्योंकि हमारे पास बॉक्सिंग से ज़िला चंबा ऐसा मतलब डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक भी बॉक्सिंग रिंग नहीं है। लेकिन कल ही मेरे को एक मैसेज आया था कि हमारे पठानिया साहब जो अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके गृह क्षेत्र में जो सिंहता में कल एक रिंग एस्टेब्लिश हुआ सेकेंडरी स्कूल सिंहता में, तो बड़ी अच्छी बात है, वहाँ से शुरुआत हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़िला चंबा में भी कहीं ना कहीं बॉक्सिंग रिंग लगे तो बच्चे वहाँ पे जो हमारे छोटे मोटे स्किल से रह रहे हैं बच्चे, ये पहला बच्चा नहीं, हमारे पहले भी काफ़ी बच्चे स्टेट लेवल पर प्रदर्शन किया है। वो छोटी छोटी जो टेक्निक्स रहती हैं रिंग में कैसे खेलना है, कैसे सही उसका रिंग का इस्तेमाल करना है, उन चीज़ों से पीछे रह रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि छोटी छोटी बारीकियाँ जो है जो एक्चुअल जो बॉक्सिंग रिंग होता है उसी में सीखी जा सकती है। जी जी जी। अगर वो चीज़ होती है तो हमारे जो बच्चा है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसलिए सरकार और प्रशासन को बॉक्सिंग रिंग प्रोवाइड करवाना चाहिए, आपके हिसाब से ये चीज़ है। अच्छा, मेरा जिला शासन से भी विनम्र अनुरोध है कि हमारे जिला चंबा में चाहे वो बेशक कॉलेज में ही एस्टेब्लिश करवाए या किसी स्कूल में करवाए तो बच्चे उसका लाभ ले सकें। और मुझे लगता है कि आप तो खैर आपको मालूम है कि इस बच्चे का जहाँ पर प्रदर्शन हुआ है वो किस लेवल के बच्चे थे। अब चंबा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट चंबा आपको मालूम है, तो यहाँ का कोई बच्चा, और बड़ी बात यह है कि चुराव विधानसभा क्षेत्र के ऐसे दुर्गम एरिया दुधरा वहाँ का ये बच्चा है और उसने चंबा सरोल स्कूल में पढ़ाई करता है, क्योंकि यहाँ से आपको मालूम है कि दुधरा कितना दूर है। सरोल में आकर ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ एक स्कूल लगता है ग्रामीण एरिया में, वहाँ पर ये आके पढ़ रहा है खुद को निखारने के लिए। तो ये इसमें कुछ जज्बा दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए जब इसको मैं स्टेट यहाँ जिला चंबा से स्टेट के लिए टीम गई थी, वो हमारा कंपटीशन हुआ था बिलासपुर में, जो साईं हॉस्टल का जो रिंग है वहाँ पे कंपटीशन हुए थे उसके। तो वहाँ पे जितने भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे सोलन है, चाहे ऊना है, चाहे किन्नौर है, जितने भी बच्चों के साथ उसके मैच हुए, इस बच्चे ने एक को भी मतलब 3 राउंड तो क्या 1 या 2 मिनट के अंदर ही उसको नॉक आउट किया है। और इसके बाद जब जो गोल्ड इसने स्टेट लेवल पर लिया, उसके बाद उसकी सिलेक्शन नेशनल गेम के लिए हुई। तो नेशनल गेम में भी उस बच्चे ने जो उसका फर्स्ट मैच हुआ वेस्ट बंगाल के साथ हुआ, बड़ी स्टेट है, तो उसको भी नॉक किया उसने। उसके बाद जो दूसरा मैच प्री क्वार्टर का हुआ तो वो पंजाब के साथ हुआ, जो लास्ट ईयर का चैंपियन था, उसको भी उसने वहाँ पे पराजित किया। दुर्भाग्य से वो एक कदम दूर रहा जो मेडल से, मतलब क्वार्टर फाइनल ये लड़का हारा है। तो वो भी जो हरियाणा का लड़का था, उसके 19-21 बाउंड्री स्प्लिट में हारा है। 3 जज ने उस लड़के को जिताया और दो ने इसके फेवर में दिया है। तो बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा का बच्चे के साथ अगर चंबा जिले के चुरा एरिया का दुधरा एरिया का बच्चा अगर फाइट कर रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और प्रशासन को प्रयास करने चाहिए। मुझे लगता है अंत में आपसे मैं ये भी पूछूंगा, मनीष तो एक चेहरा है जो सामने आया, उसके फादर ने, जैसे कि वो टीचर हैं, टीसी हैं, जगदीश जी के बेटे हैं, तो उन्होंने ये समझ थी उनको कि ये बच्चा जो है
कहीं अगर अच्छा कर सकता है तो वहाँ पर भेजना चाहिए। तो उन्होंने तो यहाँ पर अपनी तरफ से प्रयास किया है, लेकिन इसी तरह के मुझे लगता है कई मनीष ठाकुर होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको मंच प्रोवाइड करने के लिए आपके हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए जिला चंबा में जो हमारी इंडिविजुअल गेम्स हैं, चाहे वो एथलेटिक्स को लेके है, चाहे बॉक्सिंग है, चाहे रेसलिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारे बच्चे जो टफ एरिया के बच्चे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनको सिर्फ इनके स्किल्स को हम निखारने की ज़रूरत है। तो सही अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ये बच्चे बहुत दूर तक अपना क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, अपने ज़िला का नाम रोशन करेंगे, है ना जी। और दूसरी बात, जैसे मैं जिला चंबा के वासियों से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ पे सरौल में शाम को जैसे ही 3 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद कैंप स्टार्ट होता है 3 से ये 5 बजे तक चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है 3 से 5, जिसमें मेरे सहयोगी हैं कि द्रोणा सोसाइटी करके श्री देवेंद्र जी हैं, NSC कमांडो रिटायर्ड, वो भी मेरा सहयोग करते हैं। तो वो बच्चों को वो भी दिन रात मेहनत करते हैं। और सुबह जो हमारा सेशन चलता है कॉलेज में चलता है बॉक्सिंग का ही, तो सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक वहाँ पर हम काम करते हैं इसी बॉक्सिंग को लेके ही, ताकि जो हमारे चंबा के युवा हैं उसका फ़ायदा लें और नशे आदि से दूर रहें और अपना खेलों में अपना कैरियर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे धर्म सिंह ठाकुर जी, मनीष ठाकुर के कोच हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में ये आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मनीष ठाकुर इनके मार्गदर्शन में बहुत आगे जाएंगे और चंबा जिले का नाम पूरे देश भर में रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोच धर्म सिंह और जो प्रिंसिपल मंगलेश शर्मा हैं, उनके नेतृत्व में या मार्गदर्शन में और उनके सानिध्य में जिस तरह से मनीष ठाकुर इनका नाम है, युवा बॉक्सर है, आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूचर ब्राइट है, और जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में ये मनीष ठाकुर जाते हैं वहाँ पर ये झंडे गाड़ रहे हैं। और मूलते चुरा के जिस एरिया से ये ताल्लुक़ रखते हैं, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जिस तरह से इस बच्चे ने अपनी काबिलियत के दम पर और कोच धर्म सिंह के नेतृत्व में या मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मनीष ठाकुर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अभी वो हाल ही में जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल लेवल की, उसमें इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर 6ठा स्थान हासिल किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चंबा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के तौर पर इंगित किया जाता है। अगर चंबा से कोई बच्चा ऑल इंडिया लेवल पर इस तरह की रैंकिंग हासिल करता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। मनीष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा मनीष जी, जैसे यहाँ आहिस्ता बोल रहे हैं, धन्यवाद, लेकिन जब ये फील्ड में होते हैं तो इतने जोर से होते हैं कि आगे वाला इनके आगे टिक नहीं सकता है। जो उपलब्धि हासिल की है आपने, इस उपलब्धि का श्रेय आप किसको देते हैं? इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता और मेरे कोच श्री धर्म सिंह ठाकुर जी को। अच्छा, आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में ज़्यादा है, खेलकूद स्पर्धाएं तो उसमें ज़्यादा रहता है आपका? मेरा खेल कूद में ज़्यादा रहता है। अच्छा, खेलकूद में मैंने जैसे आपने देखा कि आपकी एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप और भी आप प्रतियोगिताएं हैं उसमें भी हिस्सा लेते रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है किसमें आपका? मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बॉक्सिंग में है। अच्छा, बॉक्सिंग में अभी हाल ही में कहाँ हिस्सा लेके आए हैं आप? अभी मैं नेशनल खेल के आया हूँ स्कूली। अच्छा, कहाँ गए थे? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में। आपके साथ कौन गए थे इधर से चंबा से? चंबा से मतलब श्री धर्म सिंह ठाकुर कोच की ड्यूटी लगी थी, पर वो किसी कारण आ नहीं सके। हिमाचल सोलन के थे कोच। अच्छा, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं आप? जी। अच्छा, क्योंकि इसमें जब भी बच्चा पढ़ाई करता है या फिर अन्य स्पर्धाओं में हिस्सा लेता है तो माँ बाप का भी काफ़ी अहम रोल रहता है। तो मम्मी पापा क्या चाहते हैं कि क्या करें आप? मम्मी पापा का उससे हो ही रहा पहले से कि एक लाइन चुनी है तो उससे हो गई है। अच्छा, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं मम्मी पापा का आशीर्वाद आपके साथ? जी। अच्छा, चूँकि पढ़ाई साथ में चल रही है, 12वीं के छात्र हैं सरोज स्कूल के आप, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको किसका मार्गदर्शन मिलता है या आशीर्वाद मिलता है कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ो? अभी तो मेरे को घर वालों का भी और कोच साहब और प्रिंसिपल सर का भी पूरा आशीर्वाद मिलता है कि आगे बढ़ो। अच्छा, देखो, खेल कूद प्रतियोगिता के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, आप मानते हैं? क्योंकि पढ़ाई के साथ बड़ी चीज़ें रहती हैं, पढ़ाई होगी तभी आप आगे बढ़ पाएँ। तो पढ़ाई कैसे करते हैं और जब स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हैं तो किस तरह से आप टाइम मैनेज करते हैं? मतलब जैसे ज़्यादातर टाइम मतलब खेल में ही जाता है, जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो पढ़ाई के लिए लगता है।
अच्छा, आपकी उम्र है कितनी अभी? अभी मैं 31 दिसंबर को 18 साल का पूरा हुआ। आप देख रहे हैं 31 जो दिसंबर हुई है, 18 साल के कंप्लीट हुए हैं और छोटी सी उम्र में ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। आप बॉक्सिंग में अभी 6ठा स्थान अखिल भारतीय स्तर पर यानी इंडिया लेवल पे आपका रहा है। इससे पहले और भी आप स्पर्धाओं में हिस्सा ले चुके हैं। कौन कौन सी स्पर्धाएं हैं जिसमें आपने हिस्सा लिया अभी तक? मैं यूथ खेलने गया था किन्नौर में, स्टेट लेवल, उसमें मेरा मतलब पहली बार गया था मैं, तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। और इसके अलावा स्कूली स्टेट खेल ली, मतलब स्कूली स्टेट में भी गोल्ड था। उसके बाद ही आगे गया था नेशनल। इससे पहले आपकी एक और वीडियो वायरल हुआ था कि उसमें आप पंच मार रहे हैं, उसमें भी आप जीत के आए थे। कौन सी वो स्कूली वाला था, मतलब स्टेट था वो। अच्छा, स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप था वो भी। उसमें आप पहले स्थान पर रहे थे स्टेट लेवल पर? पहला स्थान था स्टेट। अच्छा, इसके अलावा और आपका एक ख्वाब भी होगा कि मैं इस फील्ड में जाकर ये करना चाहता हूँ, पढ़ाई के ये तो पढ़ाई चल रही है आपकी, जो स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हैं वो भी चल रहा है। इसके अलावा आपका कैरियर किस में बनाना चाहते हैं आप? मैं बॉक्सिंग में भी बनाना चाहता हूँ। अच्छा, बॉक्सिंग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और जॉब किस में करना चाहते हैं? क्योंकि नेचुरली जब आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं तो आपको जॉब ऑफर भी होती है, तो आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? अभी सोचा नहीं आप? फिलहाल आपका जो फोकस है बॉक्सिंग पर है। चलो, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। जिस तरह की स्पर्धाओं में आप हिस्सा लेते रहे हैं, तो आपको इस तरह की फैसिलिटी मिल पाती है चंबा में कि नहीं? चंबा में तो नहीं मिल सकती। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार या प्रशासन की तरफ से क्या हो इसके लिए? मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए चंबा में रिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब जो किट बैग वगैरह, मतलब बाकी सहूलतें वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब बाकी यहाँ बाहर के मुकाबले देखा जाए चंबा में बहुत ही कम है इस स्पोर्ट्स को। अच्छा, बॉक्सिंग रिंग हो, उससे आपके जो ये जिस स्पर्धाओं में आप हिस्सा लेते हैं उससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अच्छा, जब आप रिंग में घुसते हो तब डर लगता है कि नहीं कि आगे से कैसे बार होगा, क्या करेंगे? अगर वो तो पहली बार लगता है ना, फिर नहीं लगता। अच्छा, फिर नहीं लगता है। जब आप पंच मारते हो, जैसे जोश में होता है ना, कि बार गुस्सा भी आता हो कि जब किसी ने आपको पंच मार दिया, स्पोर्ट जैसे लड़ते हैं, वो भी एक जंग तरह होता है ना एक। जब वो जोर से कोई पंच मारता है जोर से, अब जब आपको लगता है तो उसमें किस तरह का आप स्ट्रेटजी रहती है ताकि जब वो पंच दोबारा मारेगा तो उसको आप रोक पाएँ और उसको एक अंक के तौर पर अपने हिस्से में जोड़ पाएँ? कैसे करते हैं? नहीं, वो तो मैच के हिसाब से होता है और वो तो जो हमारे कोच साहब होते हैं वो पीछे से होते हैं। अच्छा, जब पहली बार जब मैच में घुसे थे तो जब पंच बजे थे, मतलब लगातार आपने मार खाई है कि मारा ही है? जब मैं पहली बार गया था तब मैं फाइनल तक कोई मार नहीं खाई थी, फाइनल में पड़ी थी। अच्छा, फाइनल में ऐसा क्या हो गया कि मार? जो फाइनल मतलब उस टाइम मेरा उतना वो नहीं था ना, एक्सपीरियंस रिंग वगैरह है नहीं, मतलब रिंग पे पहली बार चढ़ना ऊपर ऐसे अलग सा फील है। अच्छा, पहले मैच पे होती है बॉक्सिंग, जैसे हम रिंग में पहली बार? चंबा में तो रिंग था नहीं। हाँ, तो पहली बार जैसे रिंग चढ़ा तब। अच्छा, अगर वो रिंग में आपकी प्रैक्टिस होती तो आपको शायद इस तरह मार नहीं खानी पड़ती। अगर मतलब आप सुन रहे हैं, अगर प्रशासनिक अधिकारी या सरकार को कोई नुमाइंदा सुन रहा है तो इस बच्चे ने फाइनल तक पहुंचने तक प्रैक्टिस हुई थी मैट पर, उस हिसाब से तो उन्होंने अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन जब रिंग की बारी आई, जब वहाँ पर रिंग में फाइट होनी थी और जब वहाँ पर मुकाबला हुआ तो वहाँ पर बच्चे को मार खानी पड़ी, लेकिन अच्छे ढंग से मुकाबला किया था और अच्छे अंक हासिल करने का भी इन्होंने प्रयास किया था। लेकिन बॉक्सिंग रिंग अगर चंबा में होता तो शायद ये बच्चा वहाँ पर भी शानदार प्रदर्शन करता। तो अब आपकी तरफ से मैसेज क्या है जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या उनको आना चाहिए कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल आना चाहिए इसमें, क्योंकि ये खेल आगे बढ़ रहा है। तो सहूलतें वगैरह आगे तो मिल रही है, तो चंबा में थोड़ा कम ही है इसका। अगर इसको बढ़ाने के लिए एक आधा रिंग मिल जाए तो फिर बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये थे मनीष ठाकुर जी, इन्होंने अपने जो स्टाइल है बॉक्सिंग स्टाइल उस संदर्भ में इन्होंने बात की है और जो समस्या पेश आ रही है उस संदर्भ में इन्होंने बेबाकी से कहा है। उम्मीद है जो प्रशासनिक अधिकारी या सरकार के नुमाइंदे हैं इस खेल को बढ़ावा देने के लिए चंबा में कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।